teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I'm going to start with questions and answers on the novel Kanthapura written by Raja Rao, and this novel is meant for the students of BA third year semester 5. ये नावल सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रेजुएशन के, और कांथापुरा के क्वेश्चन आंसर्स ले रहे हैं हम, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आमतौर पे इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एनुअल पेपर में जो भी पेपर होते हैं आपको उसमें चाहे टर्म सेशनल हो उनमें मिलते हैं, क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। तो अभी शुरू कर लेते हैं हम। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, और आई होप यू विल लाइक माय पेज। और मेरा पेज english.com फेसबुक पेज है, english.com, और आप इसे फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको प्लीज शेयर करिए। फेसबुक पेज को english.com इसका टाइटल है, मैं अभी आपको लिख देता हूं। english.com, C कैपिटल है .com का। प्लीज यही हमारी फीस होती है, यही हमारी दक्षिणा होती है। दक्षिणा मान के आप इसे फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और YouTube पे जो स्टूडेंट्स YouTube पे जुड़े हैं या जुड़ेंगे, वो मेरे YouTube चैनल को, जिसका यूजर नेम है @Shishpal Chauhan, ये मेरा यूजर नेम है YouTube पे। अगर आप ये यूजर नेम डालोगे तो चैनल का नाम शिशपाल चौहान यमुनानगर है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन गो हेड और लाइक करिए, चैनल को पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द नॉवल कांथापुरा। कांथापुरा की ओपनिंग के बारे में आपको अपनी टिप्पणी देनी है। आपको लिखना है कांथापुरा नॉवल के बारे में, और आप कांथापुरा के बारे में क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। ओके, लेट्स go ahead. We come to know that Kanthapura is an imaginary name given to a village. हमें ये पता चलता है जैसे ही आप टेक्स्ट शुरू करते हो इस नावल की, कि ये इमेजिनरी नाम है जो कि गांव को दिया गया है। कांथापुरा कोई रियल में नहीं है, एक इमेजिनरी गांव का नाम है। इट्स क्वाइट अ हिली एरिया, और पहाड़ी क्षेत्र है। वेयर द पीपल ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पे क्रॉप्स कॉफी, कार्डमम, राइस और शुगर ग्रो करता है। द पीपल बिलीव इन कास्ट, जाति पाति में विश्वास करते हैं लोग। द पीपल वर्शिप देयर डेइटीज, अपने देवी देवताओं को वर्शिप करते हैं। एंड अरेंज फंक्शंस टू प्लीज देम, और इनको खुश करने के लिए वो फंक्शंस भी अरेंज करते हैं। तो कांथापुरा के बारे में ये आपने देखा। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल कांथापुरा। नावल के नरेटर कौन है। द नरेटर ऑफ द नॉवल कांथापुरा इज अचक्का। अचक्का एक वृद्ध महिला है। द ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज, शी रिमेंबर्स द इंसिडेंट्स लॉन्ग आफ्टर दे हैड टेकन प्लेस इन द पास्ट। घटनाएं पास्ट में घट चुकी हैं और बाद में ये नरेट करती हैं किसी को, और उन घटनाओं का जिक्र करती हैं जो ये नावल में दिखाई दे रही है। शी नरेट्स देम इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में नरेट करती हैं। आई और वगैरह, आई जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। एज टेल्स आर टोल्ड टू ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एन इंडियन हाउस होल्ड। इस तरीके से जिस तरह दादी अम्मा इंडियन हाउस होल्ड में दादी अम्मा या नानी होती हैं, वो कहानियां अपनी सुना रही होती है अपने पोतों को, ग्रैंड डॉटर्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को।
Third question is, who is the local deity that people worship in the village Kantapura? विलेज कांतापुरा में जो लोकल डेटी कौन है जिसे लोग पूजा करते हैं, जो देवी देवता होते हैं, हर इलाके में होते हैं, हर गांव में होते हैं, तो उनको पूजा करते हैं गांव वाले। तो यहाँ की डेटी कौन है, लोकल डेटी कौन है, गोडेस कौन है? द लोकल डेटी ऑफ द विलेज कांतापुरा कंचम्मा, कंचम्मा का मंदिर है, बल्कि यहाँ पे कंचम्मा देवी को पूजते हैं। जैसे हर गांव में कुछ देवी देवताएं होते हैं। He has saved the people from a demon, और एक कहानी भी चलती है कंचम्मा के बारे में। इन्होंने इस गांव में कभी कोई राक्षस, डीमन जिसे कहते हैं, आया था और लोगों को खाता था। तो कंचम्मा देवी यहाँ पे प्रकट हुई थी, तभी से उनका मंदिर है यहाँ पे। तो वो उनकी रक्षा करती है। दे फील सेफ एंड साउंड अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस। कंचम्मा देवी के आशीर्वाद के नीचे वो सुरक्षित महसूस करते हैं। शी सेव्स देम फ्रॉम द फैटल डिजीजेज। लोगों की आस्था है, विश्वास है कि वो देवी इन्हें भयानक बीमारियों से, जो फैटल डिजीजेज जिन्हें कहा जाता है, जैसे कोलरा उन दिनों में, हैजा, चेचक, ये बीमारियां जानलेवा हुआ करती थी, इनसे रक्षा करती है। पीपल ऑफर देयर फर्स्ट राइस। जब फसल आती है तो पहला अनाज, जो शुरू में अनाज आता है घर में, तो उसका एक हिस्सा देवी को अर्पित करते हैं। और फर्स्ट फ्रूट, जो अगर फ्रूट है इनके बाग में तो फ्रूट को भी, और साड़ीज, बॉडीज, क्लॉथ फॉर एवरी बर्थ। अगर कोई जन्म होता है बच्चे का घर में, तो बच्चे के जन्म के समय पे ये एक साड़ी वगैरह भी वहां दान करते हैं। एंड मैरिज पे भी ये काम, साड़ी वगैरह, बॉडीज क्लॉथ जो होता है, जंपर वगैरह जैसे होता है, वो भी देती है। टू प्लीज द डेटी कंचम्मा, कंचम्मा देवी को खुश करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कास्ट डिवीजन डू यू फाइंड इन द विलेज कंचम्मा? कांतापुरा। कांतापुरा गांव में किस तरह का लोग कास्ट सिस्टम में किस तरह का विश्वास है उनका, जाति पाति में किस तरह का विश्वास है? आपको सारा कुछ बताना है कि लोग जाति पाति में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज ए क्लियर कट कास्ट डिवाइड इन द विलेज कांतापुरा। बिल्कुल स्पष्ट डिवाइड है कास्ट का। पट्टियां बनी हुई हैं, इलाके बने हुए हैं गांव के। इधर ब्राह्मण रहते हैं, इधर क्षत्रिय रहते हैं, इधर और जातियां, इधर, और इस तरह से बटा हुआ गांव है। द हाउसेज इन दिस विलेज आर डिवाइडेड इन 5 क्वार्टर्स। 5 क्वार्टर्स में बना हुआ है ये गांव। घर भी 5 क्वार्टर्स में। द ब्राह्मण क्वार्टर, एक में सपोज करो यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, और ये पोर्टर रहते हैं इस साइड पे। ये पोर्टर्स लगा लो आप, कुम्हार वगैरह जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और वीवर्स, क्योंकि ये प्रमुख जातियां होती थी जो काम धंधे के अनुसार जाति मानी जाती थी। जो कपड़ा बुनते हैं उन्हें वीवर्स कहा जाता था, जुलाहे इस साइड पे। और परिहास, ये हो गए परिहास, और शूद्रा क्वार्टर होते थे। द अपर कास्ट पीपल कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द शूद्राज। शूद्र, जो परिया और शूद्र जाति के जो लोग थे, इनसे लोग घृणा करते थे, इनके साथ मिक्सअप नहीं होते थे, ना इनके सामाजिक जो फंक्शन है, सोशल फंक्शंस है, उसमें वो शामिल हुआ करते थे। तो जाति पाति पूरी जोर पे थी, डीप थी सोसाइटी में। और द नरेटर अचक्का आल्सो बिलीव्स इन द कास्ट डिवीजन। जो यहाँ पे नरेटर हैं अचक्का, वो भी कास्ट डिवाइड में विश्वास करती हैं। और शी डज नॉट लाइक मूर्ति मिक्सिंग विद पीपल। मूर्ति को वो
आगे चल के पता लगेगा। मूर्ति के बारे में आप जानते ही होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, करेक्टर ऑफ मूर्ति। तो परिया और शूद्रों में वो ना जाए, कांग्रेस का प्रचार करने जाता है, वो खादी का प्रचार करने जाता है, गांधी जी के बारे में बताता है उन्हें। तो नहीं चाहती अचक्का नरेटर भी कि मूर्ति इन लोगों से मिक्सअप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द हीरो ऑफ द नॉवल कांतापुरा इंट्रोड्यूस टू द रीडर्स? रीडर्स के सामने कौन हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है कहानी में, वो आपको बताना है। और आपको पता ही होगा कि इसमें मूर्ति को सामने बिल्कुल डायरेक्टली मंशा के साथ नरेटर अचक्का की पूरी मंशा है उसे हुई हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। The narrator does not introduce मूर्ति directly to the readers. Okay. Directly तो बिल्कुल नहीं है। She was just talking about door. और ये बात हमें तब पता लगती है, शुरू के चैप्टर में ही बात होती है, डोर के बारे में बात कर रही है। द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया ग्रेजुएट। ही कॉल्स हिमसेल्फ ए गांधीयन मैन, और कंट्रास्ट से ही पता लग जाता है, इनडायरेक्ट वे है। डायरेक्ट वे इतना प्रभावी नहीं होता जितना कि अप्रोक्ष रूप से किसी की प्रशंसा का पता लगे हमें। He calls himself a गांधीयन मैन, कहती है कि डोर अपने आप को गांधीयन मानता है, गांधी जी का भक्त मानता है। इट्स एट दैट टाइम द नरेटर कंट्रास्ट हिम टू मूर्ति, तो तभी दोनों में अंतर दिखाती है वो। द हीरो ऑफ द नॉवल, शी टेल्स द रीडर दैट मूर्ति हैज लिव्ड ए लाइफ लाइक ए काउ, और कहती है कि मूर्ति भी पढ़ता था कॉलेज में, और गऊ जैसे जीवन इसने शरीफों का जीवन व्यतीत किया है। She tells the reader that मूर्ति has lived a life like a cow, quiet, बिल्कुल चुपचाप, generous, उदार हृदय, serene, peaceful, deferent, respectful है लोगों के प्रति, और मन से तन से ब्राह्मणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की प्रेजेंटेड इन द नॉवल कांतापुरा? जो सोशल हायरार्की है कि कौन ऊंचा, कौन उससे नीचा, कौन उससे नीचा, ये जो हायरार्की होती है कांतापुरा में किस तरीके से प्रस्तुत की गई है, आपको ये बताना है, हमें ये जानना है इसमें। ओके, क्वेश्चन इसके बारे में। हायरार्की एक सिस्टम होता है, जैसे कंपनी में बॉस होता है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद ये सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो कर्मचारी होते हैं, इनके नीचे भी एक लेयर और हो सकती है, क्लास 4 कर्मचारी। तो ये क्या होती है, हायरार्की होती है, सिस्टम में ही काम होता है। घर में भी होती है, आपके दादा दादी अगर घर में है तो वो भी नंबर 1 हायरार्की के सिस्टम में आते हैं, उसके नीचे आपके माँ बाप और फिर आप। The people of Kantapura believe in a system that divides them in 5 categories. 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता है यहाँ का जो सोशल सिस्टम है। दिस सिस्टम इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना सिस्टम है, एंड सीम्स टू बी अनचेंजिंग फॉर द पीपल ऑफ कांतापुरा, और कांतापुरा के लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत ही ऐसा लगता है, परिपक्व लगता है कि आप इसको बदल ही नहीं सकते, असंभव है इसको बदलना। तो ये लोग मानते हैं कि आप कास्ट सिस्टम को नहीं तोड़ सकते, जाति पाति को नहीं बदल सकते। अंडर दिस सिस्टम द हाउसेस इन दिस विलेज आर डिवाइडेड इन 5 क्वार्टर्स। आपको पहले बताया 5 इलाकों में, 5 एरियाज में बटा हुआ गांव है। ब्राह्मण्स का के घर अलग हैं, पोर्टर्स के घर अलग पट्टी में रहते हैं, द वीवर्स जो कपड़ा बुनते हैं उनके अलग है, परिया और शूद्रा के घर अलग बसे हुए हैं। हाउ डू द विलेजर्स गेट रिड ऑफ स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स की बीमारी यहाँ आ गई थी एक बार कांतापुरा में, तो लोगों ने छुटकारा कैसे पाया? गेट रिड करना, छुटकारा पाना। द पीपल ऑफ कांतापुरा हैव डीप फेथ इन देयर प्रिजाइडिंग डेटी कंचम्मा। अपनी जो देवी है उनकी कंचम्मा में उनका पूरा विश्वास है, और वो पूरे भक्त हैं, पूरा विश्वास है कि उनकी देवी माँ उनको इस कोई भी भयंकर बीमारी है उससे वो रक्षा करती है।
Whenever they suffered from any fatal disease, जब कभी भी वो किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हुए, they took a vow. vow का मतलब होता है कसम, शपथ लेते थे to do something difficult to please the deity. तो अपने आप को वो प्रायश्चित करते थे, अपने आप को कष्ट देते थे ताकि देवी उन पे रहम करे, खुश हो जाए. इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स, जब स्मॉल पॉक्स आई तो चेचक की बीमारी है, दे टुक ए वो, तो उन्होंने एक कसम खाई थी टू वॉक ऑन फायर, आग के अंगारों पे चलेंगे, ऑन एनुअल फेयर टू टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉडेस. जब वार्षिक ये त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पे मेला लगता है कंचम्मा मंदिर में, तो तब वो अंगारों पे चलेंगे. इन्होंने कसम खाई थी. दे डू सो, और ऐसा करते हैं, एंड गेट क्योर्ड, और ठीक हो जाते हैं. 8वां क्वेश्चन, सॉरी ये मैं अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं, ये मिल जाए तो. ओके, ये अलग से है क्वेश्चन, कंटिन्यूअस आपको बाद में दिखाएंगे. हु वाज, ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन हम ले रहे हैं. थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, प्लीज बेयर विद अस. ऑलराइट, लेट मी. यस, हु इज बड़े खान, बड़े खान कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में. बड़े खां इज द पुलिसमैन, ये पुलिसमैन का नाम है. बड़े खां, इन्हें कोई बात हुई होगी तब कहते होंगे, और पुलिसमैन है ये. बड़े खां इज द पुलिसमैन सेंट टू द विलेज कांथापुरा, कांथापुरा गांव में भेजे गए हैं ये पुलिसमैन. और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं प्लीज, वेट, इधर देखते हैं. यस, ठीक है. तो पुलिस ने चौकसी के लिए तो नहीं भेजा है इन्हें, बल्कि सीआईडी के लिए भेजा है. ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक किस्म से नुमाइंदे हैं और जासूस हैं. He has been sent there to keep an eye on मूर्ति, मूर्ति की एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए इसे भेजा गया है, बड़े खां को. He collects the information and sends it to the British government.